हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। ओवरीज वन ऑफ पेयर ऑफ फीमेल ग्लैंड है इन विच एग्स फॉर्म, जिसमें एग फॉर्म होते हैं एंड द फीमेल हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म होते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं फीमेल हार्मोन, ये प्ले रोल करते हैं फीमेल ट्रेट्स में, मतलब फीमेल कैरेक्टर फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। फीमेल कैरेक्टर जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी का शेप, बॉडी हेयर, इनमें इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेनिस्ट्रियल साइकिल। मेनिस्ट्रियल साइकिल में रोल करते हैं, फर्टिलिटी में रोल करते हैं एंड प्रेगनेंसी में ये हार्मोन रोल करते हैं। कौन से हार्मोन? वो हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फ्रेंड, अब जानते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज का शेप एंड साइज आलमंड के जैसे होता है। आलमंड मतलब बादाम के जैसा होता है। मेनी सैक लाइक ओवेरियन फॉलिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें oocytes कहा जाता है। मेनी सैक लाइक फॉलिकल है, इन्हें क्या कहा जाता है? oocytes कहा जाता है। oocyte मतलब होता क्या है? इमैच्योर एग होते हैं, सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल। ये फॉलिकुलर सेल से सराउंड किए होते हैं। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स। एज ए एग मैच्योर, जैसे ही एग मैच्योर होता है, डेवलप्स अ फ्लूइड फील्ड रीजन। इसमें फ्लूइड फील्ड रीजन फॉर्म होता है, जिन्हें हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब ये क्या फॉर्म हो रहा है? ये ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो रहा है। ग्राफियन फॉलिकल आर रेडी टू बी इजेक्ट फ्रॉम द ओवरी। ये ओवरी से इजेक्ट होने के लिए ग्राफियन फॉलिकल रेडी हुआ है। अब ये जैसे ही इजेक्ट होगा, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन हर हर मंथ के 28 डे में होता है। हर फीमेल का एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, जिसमें 28 डे में ओव्यूलेशन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है? रप्चर फॉलिकल विथ डीजनरेशन। एग जैसे ही फॉलिकल से निकल जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है विदाउट एग, इस एम्प्टी फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। अब देखेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ओवरी का हिस्टोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट स्टेजेस शो करता है। डिफरेंट स्टेजेस में ये जो स्टार्टिंग में होते हैं, इन्हें प्रीमोर्डियल सेल्स कहा जाता है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जिन्हें प्रीमोर्डियल सेल्स कहा जाएगा। ये जो प्रीमोर्डियल सेल्स होते हैं, ये इस सेल के अराउंड इपिथेलियल सेल का एक लाइनिंग फॉर्म होता है, जिन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये साइक्लिक मैनर में चेंजेस होते हैं। ऑकर ड्यूरिंग ईच मेनिस्ट्रियल साइकिल, हर एक मेनिस्ट्रियल साइकिल में ये पूरे चेंजेस होते रहते हैं। दिस डेवलपमेंट इन्वॉल्व मैचुरेशन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। ये जो चेंजेस होते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल के, इन प्राइमरी फॉलिकल, डेवलपमेंटल फॉलिकल एंड सेकेंडरी ओवम, ये ग्राफियन फॉलिकल तक डेवलप होता है। देन ग्राफियन फॉलिकल में क्या हुआ है? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल इसमें फॉर्म हुए अराउंड द एग। एग जो फॉर्म हो रहा है, ओवम जो फॉर्म हो रहा है, उस ओवम के अराउंड बहुत सारे फॉलिकुलर लेयर यहाँ तैयार हो रहे हैं। और जब ये फुल्ली ग्रोन अप होता है, फुल्ली ग्रोन अप होने के बाद ये जो ओवम है, ये साइड ऑफ द वॉल ऑफ द ओवरी आ जाता है। ओवरी के साइड वॉल में आता है। ये क्या करता है? साइड वॉल को रप्चर करके ओवम इस ओवरी से बाहर आ जाता है। ये बाहर आने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, इस पार्ट को ये नियर द फॉलिकुलर ओवरी के वॉल के नजदीक जब होता है, इसे अर्ली कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। अर्ली कार्पस ल्यूटियम। और ये अंदर के साइड जैसे ही जाता है, इसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन फीमेल हार्मोन फॉर्मेशन का होता है। कौन से फीमेल हार्मोन? जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे हार्मोन ये फॉर्म करता है। जैसे अगर ये जो एग है, ये एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है फीमेल में, तो
क्या होने वाला है, मेंसेस होने वाली है। मतलब इस एग के साथ साथ जो कुछ प्रिपरेशन यूटेरस में हुआ है फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड बेबी डेवलपमेंट, तो ये पूरा क्या होने वाला है, रिमूव आउट होने वाला है फ्रॉम द यूटेरस, यूटेरस से निकल जाने वाला है। अगर मेंसेस आए मतलब मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो रिमेनिंग जो पार्ट है मतलब जो कुछ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म हो रहा है कार्पस ल्यूटियम से, वो फॉर्म होना स्टॉप हो जाता है। और अब ये अनफंक्शनल फंक्शनलेस कार्पस ल्यूटियम जो रह जाता है, मतलब बस कार है, कार्पस ल्यूटियम का एक दाग है वहां, उस दाग को क्या कहा जाता है, कार्पस अल्बिकेन कहा जाता है। अब ये फंक्शनलेस से धीरे धीरे कुछ पीरियड के बाद में ये स्कार भी निकल जाता है। नेक्स्ट पीरियड में क्या होता है, नेक्स्ट साइकिल में वापस से प्रीमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट, डेवलपिंग ऑफ द फॉलिकल, फॉलिकल के डेवलपमेंट के बाद उसमें मैच्योरेशन होता है, ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म होता है, वो रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद ओवम बाहर आ जाता है, और फिर से अर्ली कार्पस ल्यूटियम। और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है ये एग, तो क्या होने वाला है, जो हार्मोन ये कार्पस ल्यूटियम फॉर्म कर रहा है वो स्टॉप हो जाता है फॉर्मेशन, और उसका कार्पस अल्बिकेन फॉर्म हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग, तो ये कार्पस अल्बिकेन की स्टेज नहीं होने वाली है, बस कार्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट होगी और वो क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा लेवल में वो फॉर्म करेंगे।